हाँ भाई। बताओ भाई, पैराबोला ये वाला कैसा होता है, नाम बोलो इसका। वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। अच्छा, नाम बोल दिया तो काम बोलो इसका क्या होता है। सर फोकल कॉर्ड और कॉर्ड को फोकस बोलो। इसका फोकस A, 0। 1,0। अच्छा, फोकस ये डायरेक्ट्रिक्स बोलो। डायरेक्ट्रिक्स x, -a। x इक्वल्स -a। माइनस ए। फुट ऑफ परपेंडी, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है कि नहीं होता है, एफ डी। फोटो अच्छा। FT। अच्छा, ये क्या होती है। टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स। अच्छा। अच्छा, ये सब कहानी अपन ने सर कल। फोट ऑफ हाँ बोलो। सर फोट ऑफ परपेंडिकुलर वो होती है ना, वो हाँ। -a, 0 होती है ना। हाँ। अच्छा, यहाँ तक गाड़ी बढ़ गई तो मेरे को बताओ, अगर मेरे पास कोई रैंडम कॉर्ड है, उस कॉर्ड के एंड पॉइंट क्या होंगे। 8 is 8 T1 square, 2 a T1। यही होंगे। अगर ये दूसरा पॉइंट बोलो। हाँ सर, a T2 square, 2 a T2। यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ पर मीटअप करेंगी। ये मीटअप होती है ना वो A T1 T2, हाँ। a हाँ। इंटू T1 + T2। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन बोलो। Ty = x + a T square। सेकंड वाले की। सेकेंड वाली कौन सी है सर? T2 एक्स एक प्लस एक्स हाँ स्क्वायर। हाँ ये जो yes। लाइन है जहाँ पर एक्स एक्सिस कट करती है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलो। -a T square, 0। अच्छा, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन बोलो। और इसका तो y + tx हाँ। इक्वल्स इसको। 280 + 80 क्यूब। 280 प्लस 80 क्यूब। इस ये वाला पॉइंट बोलो। सर ये वाला पॉइंट तो वो x = 0 करने में आती है। हाँ, एक्स जीरो जीरो की वाई को जीरो। नहीं नहीं, y = 0 और मतलब टू हाँ हाँ। ए प्लस एटी स्क्वायर है ना, 2a + 80 स्क्वायर ए प्लस एटी प्लस स्क्वायर। 80 स्क्वायर, 0। 2a प्लस 80 स्क्वायर, 0। जीरो। अच्छा, ये पूरी कहानी हो गई थी, है ना। अच्छा, नॉर्मल की स्लोप बोलो। नॉर्मल की स्लोप -t होती है। टेंजेंट की स्लोप बोलो। 1/t होती है। अच्छा, ये पूरी कहानी हो गई थी, इसका मतलब है ना। हाँ, और इसका कोऑर्डिनेट होती है ना फोकल कॉर्ड, नहीं कॉर्ड की कोऑर्डिनेट मतलब वो अच्छा। मीटिंग पॉइंट होती है ना, वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा, ये वाले पॉइंट, पहला वाला अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन होता है, सेकंड वाला अरिथमेटिक मीन होता है, अर्थ किसका, इनका। एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का, है ना। अच्छा, अपन लेंथ हाँ ऑफ कॉर्ड देखी थी क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है। हाँ सर, वो मतलब हाँ, पी एस इक्वल्स पी एम होती है ना, वही है ना। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड A + 80 स्क्वायर, वही है ना। फोकल कॉर्ड नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, हाँ ये बताया था कुछ, याद नहीं आ रहा। लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली थी, एक थीटा सर के। ये T2 - T1 ए T2 - T1 इंटू √4 + फोर प्लस T1 प्लस T2 का T2 होल स्क्वायर। ये बताई थी। अच्छा, लेंथ हाँ ऑफ, सर। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। नहीं सर, फोकल कॉर्ड की होती है A × T + 1/t का होल अभी स्क्वायर। ये मेरे पास की रैंडम कॉर्ड थी, है ना। हाँ अगर कल को मेरे पास यही फोकल कॉर्ड बन जाए तो कहाँ से पास होगी कॉर्ड मेरी। कॉर्ड 2a, नहीं बस। A, 2a। अच्छा, अगर फोकस से पास होगी तो कल को अगर मेरे को पॉइंट मानने हो तो इस पॉइंट को क्या मानूंगा। A, 2a। 80 स्क्वायर, 280। सर फोकल कॉर्ड है ना वो A, 2a होती है। वो लेटेस्ट रेक्टम होती है। अरे 80 स्क्वायर, 280। टू और ए टी सेकंड स्क्वायर वाले हाँ, इसको होती है A/T स्क्वायर, A/T स्क्वायर, कॉमा का टू ए बाई -2a/t।
यहाँ हाँ से अगर सही है सर। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कहाँ पर मीटअप करता है? माइनस ये। डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स मीटअप करता है। हाँ सही है अच्छा, सर, और सही है। क्या? ये एंगल 90 बनाता है। अच्छा। हाँ और इस जहाँ पर ये मीटअप करता है उसके पॉइंट बोले क्या आते हैं? हाँ, माइनस ए कमा हाँ। जीरो। नहीं, माइनस नहीं ए नहीं कॉम नहीं, माइनस ए कमा ए टी माइनस ए बाई टी। T-1/T, यही आता है। हाँ हाँ सर। अच्छा। अच्छा, ये पूरी कहानी कल देख ली थी अपन ने, है ना? यस सर, यस सर। ये वाला, ये अगर यहाँ से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो उसकी भी इक्वेशन देख ली थी, सारी चीज देख ली थी कल अपन ने। यस सर। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी देख लिया था, कितना होता है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, कैसे निकालते हैं, पी एस इक्वल्स टू पी एम करके, है ना? पी एम ए प्लस ए टी स्क्वायर होती है। कल अपन ने एक बात तुमको और बताई थी कि अगर हम फोकल कॉर्ड को मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से पास होगा? फोकल कॉर्ड वो ये होती डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट उसको टच करेगा, है ना? ये कल बताया था अपन ने पॉइंट। यस सर सर। हाँ बोलो। सर लेंथ ऑफ कॉर्ड होती है ना, वो ए प्लस ए, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। हाँ, A+80²। सर एक दूसरा भी होता है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। सर दोनों में किसको यूज करती है? क्या कह रहे हो? कौन सा? सर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हाँ। ए प्लस ए टी स्क्वायर होती है। हाँ, सर एक दूसरा भी होती है ना, ए इंटू टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। वो उन दोनों का मेथड दूसरा था। सर दोनों में किसको यूज करती है सर? जिसमें आंसर गिवन हो दोनों सही है, आंसर जिसमें आ जाए। हाँ क्लियर है यहाँ? अच्छा, कल अपन ने जाते जाते एक बात और बता दी थी कि अगर मेरे पास कोई ये पैराबोला है और ये मेरे पास लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम से अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो किसको टच करता है? एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों को टच करती है। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस। इसका मतलब टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ से पास होगा? टेंजेंट एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स से कट छोटा करेगा। कर। अच्छा, हाँ ये एंगल 90 बनेगा। अच्छा, अपन ने कल जाते जाते एक बात और बताई थी, अगर अपन यहाँ से सेमी लेटस रेक्टम को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो किसको टच करता है? हाँ, टेंजेंट और वर्टेक्स को टच करती है। और टेंजेंट और वर्टेक्स को टच तो करती है, और अपन ने साथ साथ ये बताया था, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए थे जहां पर टच करती है। हाँ सर बताया था। कैसे बताया था? आ, वही तो सुनना है मेरे को। जहां पर टच करती है वो कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को। सर ये सेमी लेटस रेक्टम का मिड पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मिड पॉइंट बोलो कितना आएगा? ये कमा ये होती है। A, तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट A रहने वाला है, x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? जीरो। जीरो कमा ये इसको मीट x करेगा सर। कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? जीरो जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे है। हाँ। यहाँ यहाँ तक कल पूरी बात हो गई थी अपन की। ये सर प्रूव भी कर सारी दिया चीज़ आपने। बता दी थी ना अपन ने, अब तो कोई भ्रम नहीं है ना माइंड में कि क्या होता। अच्छा, जाते जाते अपन ने तुमको एक बात और बताई थी कि मेरे पास ये जो टेंजेंट होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है। हाँ हाँ, ये भी बताया था। ये थीटा और ये थीटा बनाता है ना? हाँ यस सर। ये बताया था, भाई ये पूरी कहानी हो गई अल्टरनेट थी। एंगल्स। ये हाँ बताई हो गई थी। थी, याद है ना? पूरी माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई। ये सब पिक्चर क्लियर है। अस्मित। सर इसी का यूज करते आपने ए प्लस ए टी स्क्वायर डिराइव किया। हाँ। क्या हो गया? पिक्चर क्लियर है पूरी, जो अभी तक गाथा सुना रहे थे अपन। कल की तो सुना रहे थे। हाँ, कल की ही तो सुना रहे थे। कल की सुना रहे थे। हाँ। कल की क्या सुना रहे थे? अरे कल की ही सुना रहे थे ना सर, अभी तक तो। अच्छा, कल वाली गाथा सुन रहे थे, हाँ। हम्म, सर हाँ जो बोलो। मैं मन, सर मैंने अपने मटेरियल भेजी थी ना। क्या हुआ? मटेरियल भेजी थी ना आपको, एक पीडीएफ। हाँ हाँ। सर उसका एक्सरसाइज भी आज भेज दिया सर। भेजो क्या? है, भेज दो भेज दो। क्या दिक्कत है? ओके सर। भेज दो भेज दो, लेकिन तुम कौन लोग सा मटेरियल?
सिंगेट से तुम लोगों से होता नहीं है, भेज भले दो, भेज दो, मैं भी देख लूंगा। कौन सा मटेरियल? अरे ऐसे ही है क्वेश्चंस की पीडीएफ। चलो आगे बढ़े। अच्छा ओ माय गॉड, मटेरियल। आज 2 से 3 हाँ, क्वेश्चन कर लें, कर लें। जी हाँ। सर भेज दिया सर। भेज दिया। यस सर। एक मिनट। चलो हाँ भाई, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो भाई, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, मन की आंखों से पढ़ो। कह रहा है प्रूव करो, प्रूव दैट ऑल कॉर्ड ऑफ दिस। अच्छा, इनमें इसमें तुम्हें क्या कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम चीज तुम क्या इसमें ड्रॉ कर सकते हो, इसका ग्राफ सर वही इक्वल। हाँ। कैसा बनता है, ऐसा बनता है, बना दिया लो भाई, ये बना दिया। इसके पॉइंट बोल दिए, 0,0 है, फोकस बोल दिया, A,0 है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स बोल दी माइनस, डायरेक्ट्रिक्स बोल दी x=-। इतनी तो अपन को, इतनी देख के पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक कोई नहीं है। फिर कह रहा है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ऑल कॉर्ड ऑफ दिस, मतलब सारी कॉर्ड, सारी कॉर्ड मतलब कोई भी 2 कॉर्ड है, ऑल कॉर्ड ऑफ दिस y=4x सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट 4a,0। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। पड़ा। नो। अरे गधों, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ये सर 0। कॉर्ड 90 डिग्री कैसे बनाते हैं सर वर्टेक्स पे? अच्छा सुनना सुनना सुनना, कह रहा है कि मेरे को प्रूफ करना है कि जो सारी कॉर्ड है, मतलब सभी कॉर्ड जो राइट एंगल बनाती हो, कहाँ पे, वर्टेक्स पे। तो मेरे को एक बात हो, अगर अपन एक कॉर्ड पकड़ लें, क्या इसने बोला है फोकल कॉर्ड, नो सर। तो कोई एक कॉर्ड रैंडम वाली पकड़ लूं मैं, यस सर। रैंडम कॉर्ड पकड़ ली, ये कॉर्ड 90 डिग्री बनाती है, कहाँ पे 90 बनाती है, वर्टेक्स। तो कैसे 90 बनाएगी, ये 90 बनेगा। यस सर। बस यही तो पकड़ना था, मेन चीज तो इसी में यही थी। क्लियर है ये बात, मेरे को यस ये सर। प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड है जो 90 डिग्री बनाती है, ऐसी सारी कॉर्ड, ऐसी तो बहुत सी कॉर्ड होंगी, अरे ऐसी तो बहुत सी कॉर्ड होंगी, ये लो, ये भी 90 बनाएगी, ये लो, ऐसी तो बहुत सी कॉर्ड होंगी जो 90 बना रही होंगी। यस मेरे को सर। ये प्रूफ करना है कि सारी कॉर्ड एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होकर जाएंगी, वो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होगा, 4a को। 4a,0। कैसे प्रूफ करोगे, बोलो, कैसे प्रूफ करोगे। अच्छा, अपन को गिवन क्या है, ये अगर ए बोल दें, ये अगर बी बोल दें, और ये अगर सी बोल दें, तो मेरे को एक बात हो, अगर कल को मेरे को ये पॉइंट कंसीडर करना हो तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट क्यों कंसीडर करूंगा, इसमें कौन 0 है, y0, तो c,0 ले लूं। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट को क्या नाम देते थे अपन, ये डिस्क। और इस पॉइंट को क्या नाम देते थे अपन,
यही नाम देते थे, कुछ और नाम देते थे? बोलो, नो बोलते सर, नहीं है। यही है। अच्छा, मेरे को क्या प्रूफ करना है? मेरे को गिवन है कि ये 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री बनाता है तो क्या होगा? इनकी स्लोप का मल्टीपल कितना होगा? -1। किन किन स्लोप के मल्टीपल? स्लोप ऑफ एसी। पहले तो स्लोप ऑफ एसी बोलो कितनी आएगी। अब गड़बड़ मत करना, डायरेक्ट देख के बोलना है तुमको। क्या हुआ, नहीं बोल पा रहे हो? नहीं बोल टू पा बाई रहे? टी वन कैसे? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। अब ये सॉल्व नहीं करना है। अब मैंने तुमको रटाया है बार बार कि मेरे पास अगर ये कोई लाइन है, कॉर्ड है, ये मेरे पास अगर ये है, इसकी स्लोप कितनी होती थी? 2/T1। टू इसकी बाई स्लोप 2/T2। इसकी स्लोप भी टू बताई थी मैंने कितनी होती है। ये सारी चीजें रटी होनी ये चाहिए। 2/T1 + T2। हाँ, ये सब रटी होनी चाहिए। अब इसका मतलब बोलो भाई, स्लोप ऑफ एसी कितनी आएगी? स्लोप ऑफ 2/T1। स्लोप ऑफ एसी भी बोलो। CB 2/T2। इन दोनों का मल्टीपल कितना गिवन है? ये दोनों कितना एंगल बनाती हैं? 90। इनका स्लोप कितना होना चाहिए मल्टीपल? -1। तो 4/T22 किसके इक्वल होना चाहिए? -1। T22 किसके इक्वल होना चाहिए? -1/4। -1/4 के, कि -4 के इक्वल? -4 के इक्वल होना चाहिए ना। यस सर, यस सर। अच्छा, मेरे को प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? कि ये हमेशा कॉर्ड जो होगी वो फिक्स्ड पॉइंट 4a, 0 से पास होगी, यही प्रूफ करना है। यस सर। तो 4a, 0 से पास होगी, इसका मतलब मेरे को ये प्रूफ करना है कि सी मेरा 4a है। हाँ अगर मैं ये प्रूफ कर दूं मेरा काम बन जाएगा। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? बोलो, कैसे प्रूफ करेंगे? बोलो। अच्छा बोलो भाई, बोलो भाई, क्या बोलो? कह दो एबी की इक्वेशन बताओ मेरे को फटाक से। एबी की इक्वेशन बोलो। क्वेश्चन। बोलो 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 बोलो। क्या होती है? अरे दो y पॉइंट प्लस पता है, दो पॉइंट पता है, दो पॉइंट से पास होने वाली की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1। y1 तो y माइनस का 2a/T1 इक्वल्स m। इक्वल्स टू में स्लोप डायरेक्ट। 2/T1 + T2। हाँ, अब चुतियापा नहीं करना है कि मार्क जो है वो बार बार लिखते चले जाएंगे, है ना। हाँ। और इसका वो कितना आएगा? x माइनस। 80² 81²। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म। ये किससे पास हो रही है? C, 0 C, 0 इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगा? करेगा। करेगा। मतलब C, 0 लिख दो यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू कितनी है? C। C। तो यहाँ पे लिख दो 0 में, यहाँ पे 0 जब आएगा, जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। अरे बोलो। यस सर। तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का a/T1 में वन हाँ। अपॉन T1 + T2 इंटू में ठीक है। C - a/T1² बचेगा। हाँ सर। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा? माइनस का a/T1² माइनस का हाँ a/T1 T2 में C - a/T1²। देखो कटा कुछ। यहाँ से C की वैल्यू यस कितनी सर। आ गई? माइनस का a/T1 आ गया। मतलब T1 किसके इक्वल आया? माइनस के C बाई -4। a के इक्वल। यहाँ से T1 किसके इक्वल आया था? 4 ये। तो -C/a, तो C बाई किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल। तो C किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया 4a के। यही तो मेरे को प्रूव करना था। अगर C मेरा 4a के इक्वल आ गया तो C मेरा क्या होगा? ये पॉइंट कितना हो गया? 4a, 0। प्रूव हो गया। यस सर। बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, गाड़ी बढ़ाए आगे। यस सर। क्लियर है? क्लियर सर। अस्मित, नोट हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, फिर हटा दीजिए। बोल दिया करो। आपने वो जल्दी हटा दिया। क्या हटा दिया? लास्ट से पोर्शन बचा था।
लास्ट क्वेश्चन, वो तो आंसर था ना। पोर्शन पोर्शन। अच्छा, पोर्शन बचा था। हाँ। हाँ भाई, पढ़ लिया। राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही मेरे को लगता है ना। सर समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ अरे, रही है। कह रहा है इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मीट एक्स एक्सिस एट टी एंड टीवी एट एस, इफ TASG is rectangle, find locus of G where A equals to vertex। पढ़ लिया। यस सर। इसको देख के मन में क्या तुम्हें आ रहा है, कितना तुम कर सकते हो? वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। ग्राफ बना दो फटाक से, ऐसा बनवा दूं मैं। यस कितना सर। तो देख के मन में आता है। ये बना दूंगा ये ग्राफ। हाँ। इसकी बोलो, इसको क्या नाम बोलते हैं अपन? टेंजेंट एट वर्टेक्स टीवी। टी नाम देते हैं। अच्छा, कह रहा है कि इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो ये पॉइंट ले लें, यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दें। हाँ। अरे इतना तो क्लियर है ना पिक्चर देख के? यस सर क्लियर है। क्लियर है। यहां से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, मीट करती है किसको? एक्स एक्सिस। कहां पे मीट करती है? टी। तो किसका नाम मैं टी रख दूं? सर एक्स एक्सिस वाला मीट करती है ना वो इंटरसेक्शन पॉइंट। कहां पे? हाँ टी। तो क्या नाम दूं इसको? टी टी। T, 0। हाँ अच्छा, क्लियर है। यहां तक कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। सर। एंड वाई एक्सिस की इंटरसेक्शन पॉइंट एस होती है। है ना? अब सुनो, यहां पर ये जो टीएस को जहां मीट करती, टीवी को जहां मीट करती है, उसका क्या नाम है? यस कमा 0 कमा यस। 0, ठीक है, यहां तक कोई दर्द? इफ TASG, अरे अरे अरे, ए क्या है? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहां पे है, ये है कि नहीं है? तो यस सर। TASG, अच्छा जी, अच्छा मेरे को क्या बोल रहा है? TASG इज रेक्टेंगल। तो मेरे को एक बात बताओ, अब मैं थोड़ा सा तुमको दर्शन कराता हूं। मेरे पास TA तो ये है, SA ये है, TAS, जी कहां पे लूं कि मेरा रेक्टेंगल बन जाए? रेक्टेंगल की सर खास ऑन बात द। क्या होती है? ऐसी होती है रेक्टेंगल, दो साइड अपोजिट की हाँ इक्वल होती है, 90 डिग्री बनता है। तो मैं कहां पे लूं हाँ जी को? इस तरफ चलेगा क्या? सर। यहाँ? न, नहीं यहाँ क्यों चलेगा? सर इसका नीचे। केवल और केवल एस के सामने ही चलेगा और टी के ऊपर ही चलेगा। हाँ। तभी तो रेक्टेंगल मार्केट में आएगा। यस सर। मेरे से इसने क्या मांगा है? जी पॉइंट का ही लोकस चिपका दिया कि भाई जी पॉइंट का लोकस बताओ, यही तो बोला है। हाँ सर। जिसका लोकस मांगता है उसको क्या नाम देते हैं? एच कमा के। फिर क्या करते हैं? गिवन 36। कंडीशन को पुट अच्छा, करती है। कल को तुमसे कोई बोले टेंजेंट की इक्वेशन बोलो, तो क्या नाम बोलोगे चिल्ला के? पी वाई इक्वल्स एक्स प्लस एटी स्क्वायर। क्या हुआ, भूल गए? नहीं। और जहां पर ये एक्स को मीटअप करती है उसका क्या नाम होता है? माइनस एटी स्क्वायर कमा 0। और जहां पर ये वाई एक्सिस कट करता है उसका क्या नाम होता है? 0 कमा 80। ये सारी बातें याद हैं? हाँ सर याद है। श्योर? अच्छा, हाँ। अगर ये सारी बातें याद हैं,
मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा ये माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 0 है, माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 0, तो तुम मेरे से क्या बोल रहे हो, ये डिस्टेंस कितनी है? 80 स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ 80। 80। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 80। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। ये डिस्टेंस कितनी है? 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। तो बोलो भाई एच पॉइंट कितना आएगा? एच पॉइंट तो 80 स्क्वायर। माइनस का हाँ माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 80। 80 स्क्वायर आएगा। अच्छा, के कितना आएगा? माइनस 80 स्क्वायर। माइनस 80 क्यों भाई? प्लस 80 सॉरी। प्लस 80। अरे, आप मेरे को करना क्या है, मेरे को एच और के में रिलेशन में चाहिए रहता है। हम्म। कौन वेरिएबल है इसमें? टी को हटा दूं, मेरे को एच के में रिलेशन मिल जाएगा। यस सर। तो क्या आ जाएगा? एच इक्वल्स टू माइनस ए। टी की वैल्यू बोलो यहाँ से कितनी आ रही है? के बाई ए, तो के बाई ए का होल स्क्वायर लिख दूं, तो आंसर कितना आ गया? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ए एक्स आ गया। ये है लोकस पैराबोला, लोकस ऑफ जी। हो गया नोट डाउन? ये कौन सी क्लास है अपन की? सर ये तो फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास है अभी? हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट हो गया? यस देखो, सर। मैं तुमको स्टार्टिंग से डे वन से चिल्ला रहा हूँ कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इनमें जितनी जल्दी तुम डायग्राम बनाना सीख जाओगे उतना इजी हो जाएगा। बताओ, अच्छा ये इसमें डायग्राम से इजी पड़ा कि आप थ्योरी पढ़ने से इजी यस। पड़ा? डायग्राम। डायग्राम नहीं आता तो घंटा नहीं बना पाओगे। नहीं। इसीलिए कहते हैं कुछ कुछ बातें मेरी मान लिया करो। यस सर। सब तो मानते नहीं हो, है ना? चलो अब अच्छी राइटिंग लिखते हैं, थोड़ी अच्छी लिखते हैं राइटिंग। सर थियरी पोर्शंस खत्म हो गए क्या? क्या हुआ? थियरी पोर्शंस। नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ खत्म हुआ। अस्मित, क्या हो गया? क्या हुआ तुमसे? एकदम ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया है। नहीं लग तो रहा है, नहीं लग तो रहा है। नहीं। हाँ, क्या हुआ? ये मायूसी क्यों छाई है तेरे पे? पता नहीं। हाँ, केमिस्ट्री ने बहुत दुखी कर दिया। किसने? केमिस्ट्री ने। केमिस्ट्री ने दुखी कर दिया? हाँ, एक तो चैप्टर खत्म नहीं होते। ये तो बात सही है, मेरे को भी दुखी किया था। हाँ भाई, नोट हो गया? यस सर। कुछ पल्ले पड़ रहा सर है? ये बाइनोमियल चुना हो तो पहले क्यों नहीं बताया? इतना कठिन चैप्टर है। बहुत सरल है, बहुत। बहुत कठिन चैप्टर है, कुछ समझ में नहीं आ रहे, इतने क्वेश्चन सर दिए थे। सबसे सरल चैप्टर है, आईआईटी का सबसे सरल चैप्टर बायनोमियल ही तो है। अब सुनना, कुछ पल्ले पड़ रहा है। इसमें तुम कितना काम कर सकते हो मेरे को ये बताओ। वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ, चलो रख दिया ग्राफ। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से? पॉइंट पी से, तो पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। फिर कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी फॉर वाई इज टीपी। टीपी है मतलब
कोई टी पॉइंट भी होगा मार्केट में, और हाँ नॉर्मल एट पी पे नॉर्मली ड्रॉ करना है, तो कुछ ऐसा बनेगा यस सर। ना। मतलब ये बात तो श्योर होगी कि पी पॉइंट मेरा यही होने वाला है। हाँ टेंजेंट में अगर टीपी बोला तो टी पॉइंट फिर ये होगा, हाँ और अगर नॉर्मल पीएन बोला है तो एन पॉइंट ये होगा। यस सर। और पॉइंट ऑन सर एक्स एक्सिस। इतना तो काम कर सकते हो ना, यस यस सर सर। यस सर। क्योंकि टी और एन कहाँ पे हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हैं। इतना तो कहानी आराम से आती कि नहीं आती, कि ये भी नहीं आती है? आती है सर। आती है। यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x। बोलो भाई, इसकी इक्वेशन का नाम कौन बोलेगा? अस्मित बोलेगा आपकी बार। टी क्या हो वाई गया? इक्वल्स एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। चलो अस्मित, अब पीछे हो रहे हो भाई, क्या बात है? सर मैं पीछे नहीं हो रहा, उसने आंसर दे दिया। अच्छा तो फिर नॉर्मल की बोलो, सुमन शांत रहना। क्या? नॉर्मल की इक्वेशन बोलो क्या होती है? सर होती तो है वो पता है, बता नहीं रहा हूँ बस। बोलो बोलो, पता है तो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, पहले वो लगती है उसमें। हाँ बोलो, तो कर तो देख लो। सर नहीं मेरे को देख कैसे लूंगा, भाई क्या वाई प्लस टी हो एक्स गया? इक्वल्स 2at प्लस ए टी क्यूब। हाँ अभी बोल दो अस्मित तुम, अभी बोल दो तो अभी बोल कुछ तो दो अभी। बोला सर, कुछ तो बोला इसने, वाई प्लस टी एक्स कुछ करके, और हाँ टू पूरा एटी और बोलो। लास्ट में एटी क्यों सुनाई दिया मेरे को। हाँ तो फिर से बोलो ना एक बार, कितनी होती है? वाई प्लस टी एक्स बस टू एटी बस एटी क्यू देखो याद कर लो, उसको तो एक साल बाद देना है, तुम्हें तो अभी देना है, तुम्हें तो याद ही नहीं हो रही है। हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगली साल? तीसरा। नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा, ये लक्षण तो नहीं कह रहे हैं याद करने वाले, जाएगी है ना? अच्छा ये पॉइंट क्या नाम दे दूं? ये तो सर, ये ए टी पक्का देख के बोलता था। स्क्वायर 2at ए टी स्क्वायर। हाँ क्या हाँ। कह रहे हो, क्या कह रहे हो स्मिथ? मुझे लगा है सर देख के बोला है सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसको रट गया है भाई, वो ये तो रोज क्या बोलता है? है, वो रोज अच्छा, बोलता है, जो रोज बोलेगा उसको रट जाता है ना? चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। हाँ रोज बोलो, मैं तो कहता हूँ बोलो, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। बोलो अच्छा, टी पॉइंट कितना होगा स्मिथ? माइनस ए टी स्क्वायर नहीं कमा जीरो। रोज का मतलब ये तो ना कि अभी से बुलवा दोगे। तुम ही बोलो अब तो, सुमन शांत रहो थोड़ी देर, ये बोलेगा। ठीक है, क्या हो गया? बोलो ये पॉइंट कितना होता है टी? सर लिखा क्यों, लिख तो दिया था, मिटा दिया वापस। तो बोलो बोलो बोलो, माइनस एटी स्क्वायर कॉमा जीरो, ये तो क्या बोलो भाई, ये बोलना पड़ता है, बोलो, है ना? अच्छा, आर आर पॉइंट ऑन दिस, यहां तक अपन ने पूरी कहानी क्लियर कर ली। फिर कह रहे हैं फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ किसका निकालना है? ट्रायंगल पीटीएल। पीटीएन का। पीटीएन ट्रायंगल तुमको कहीं दर्शन दे रहा है? यस है? सर। ये तो नहीं दे रहा इसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? कहीं बीच में होगा। हाँ। था। उसको नाम क्या दे दूं? अच्छा उसका लोकस निकालना है, तो नाम क्या दे दूं उसको? एच कॉमा के सी ऑफ एच कॉमा अच्छा के। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट निकलते कैसे हैं? क्या होती? सर ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 वही है ना? हाँ वही वही वही, देखो अस्मित, देखो देखो, उसने तो स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं है। तो क्या आएगा एच इक्वल्स टू में वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, मतलब ए टी स्क्वायर प्लस का प्लस का प्लस का। अच्छा एन पॉइंट क्या है? एन पॉइंट अस्मित बोलेगा, एन पॉइंट बोलो अस्मित, क्या? एन पॉइंट बोलो, एन पॉइंट कितना होगा? एन पॉइंट बोल दिया, मैं समझ जाऊंगा तुमको रटा पड़ा है। एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट क्या होगा? देखो सर, कॉमा जीरो तो आएगा। हाँ बोलो, कॉमा जीरो लिख दिया, लो मैंने। और ऐसे ही पेपर में करना और था, और पेपर में यही करना, तुम कॉमा जीरो तो आएगा, बाकी नहीं पता। अरे बहुत अभी बता। इसमें बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। सर
है ना। ये आशा नहीं है तुमसे जो तुम कर रहे हो, है ना। ये गलत बात है। कम से कम जो जिसमें पढ़ाया जा रहा है उसमें उसको तो ध्यान दो, है ना। वही तुम नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये, अभी है ना। अभी सर देखो, मैं बोलूँ 2a + 8² 0। है ना, उसको रटा पड़ा है, हर चीज रटा दी मैंने, इतनी बार बताया है, इतनी बार बताया है कि वो रट जानी ही चाहिए, ऑटोमेटिक रट जानी चाहिए। कितना होता है? 2a + 8² 0। 2a + 8t² 0। ये तो रट जाना चाहिए अब तक तो। अच्छा, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो हर चीज मजाक में नहीं ली जाती है, मैं सीरियस बता मैं रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा। नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, इसका बाद में रिजल्ट आएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा मामला, है ना। ये याद कर लेना, अभी थोड़ी बातें खराब लगती होंगी लेकिन बाद में वो खराब बातें ही अच्छी हो जाती हैं, है ना। मैं मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं चिकनी चुपड़ी बातें करूँ, बच्चे को वो करूँ कि हाँ ये ठीक फुल नहीं, जो रियलिटी है मुंह पे बोल देता हूँ, है ना, है ना। थोड़ी देर के लिए पीड़ा हो सकती है लेकिन वो पीड़ा फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी होगी, है ना। चलो, एच पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे, सेंटर्ड कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं इसमें बोलो। अच्छा, अभी एक्स तो बोला था। x3/3 y1 का x1 + x2 + y3। बोलो बोलो बोलो, बोलने में क्या जाता है यार, कोई टैक्स पड़ रहा है क्या? बोलो, बोलोगे तो रट जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है भाई। तो AT² प्लस कितना लिखूं, और +8 प्लस टू स्क्वायर। एटी प्लस AT² माइनस का AT² डिवाइड बाई 3, प्लस का 0, नहीं नहीं नहीं, प्लस का ये डिवाइड बाई 3, तो AT² कट गया, एच की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2a तो प्लस 8a + 8t² / 3। के की वैल्यू बोलो फटाक से। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टू 280 एटी अपॉन 3। प्लस जीरो प्लस जीरो कितना आएगा, 280 280 बाई टू थ्री एटी बाई थ्री मेरे को अगर लोकस निकालना मैं क्या करूं, बोलो किसको एलिमिनेट करना है मेरे को, फटाक से बोलो। टी 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 को। टी को कैसे एलिमिनेट करूंगा, यहाँ से टी की वैल्यू बोलो फटाक से, 3k/2a, ये वैल्यू हाँ कहाँ रख दूं, हाँ, यहाँ रख दूं। यस सर। कितनी आ रही है एच की वैल्यू, 2a + a, T² बोले तो 3k/2a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, यहाँ से कितना आ गया, 3h इक्वल्स में 2a प्लस का a, 3k/2a का होल स्क्वायर, बाद में h को किससे रिप्लेस करोगे, x और y से, तो कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स में 2a प्लस में a और 3y² थ्री डिवाइड, वाई यही आ रहा है, यस सर। सबका यही आ रहा है, किसी का भी डिफरेंट आ रहा हो तो बोल दो। सर होल स्क्वायर है ना वो, क्या वो, हाँ होल वाई स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यही आ रहा है अस्मित। सर y² अपॉन 4a + 2a अपॉन 3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें क्या, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो यस कितना सर। आएगा, 3x इक्वल्स में 2a प्लस में a इंटू में 9y² डिवाइड बाई 4a², यही आएगा, a से a कट गया, 4 का मल्टीपल करवाऊंगा तो कितना आएगा, 12ax प्लस का 8a², सॉरी माइ इक्वल्स में ये प्लस का 9y², यही आएगा। यस सर। यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, 9y² इक्वल्स में 12ax माइनस का 8a², यही आएगा। बोलो भाई, ये पैराबोला है कि नहीं है, पैराबोला है सर। कैसे मालूम चला, सर वाई स्क्वायर इक्वल्स 4ax का फॉर्म में है। फॉर्म में है, क्लियर है ये बात। अच्छा, अगर ये फॉर्म में है, इसका मतलब अगर अपन का आंसर पैराबोला है तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, उसका वर्टेक्स, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका LLR, यही फाइंड आउट करना है। हाँ तो पहले तो अपन को इसका फॉर्मेट बताओ, क्या अपन डायरेक्ट इसका LLR, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं। नहीं फिर अपन सर। को करना क्या पड़ेगा, अपन को उस फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस के का होल x माइनस के बनाना पड़ेगा, x माइनस h। यस तो सर। बोलो भाई क्या करें इसमें हम, मेरे पास इक्वेशन है 9y² इक्वल में कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो x वाले कोफिशिएंट को 1 बनाओ, कितना आएगा, 12a इंटू में x माइनस का 4a आएगा, सॉरी सॉरी x माइनस का 8a/12 आएगा, यहाँ तक कोई दर्द,
नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 12a/9 आएगा, इंटू में x माइनस का 8a/12 आएगा। देखो अब क्या उस फॉर्म में दिख रही है तुमको? यस सर। वर्टेक्स बोलो अस्मित। वर्टेक्स 0, 8a/12। जीरो वर्टेक्स बोलो अस्मित। सर वर्टेक्स ही है 0, 8a/12। अस्मित वर्टेक्स। सर पता नहीं। 8a/12, 0। अरे सॉरी सर, सॉरी। पहला का एक्स कोऑर्डिनेट है ना। सॉरी। अच्छा, दूसरा क्या बोला है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है इसमें? इस वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती है? -a। एक्स इक्वल्स -a। x इक्वल्स टू माइनस -a। माइनस ए। ये ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब मेरे पास पैराबोला कौन सा होता था? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तब मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती थी? एक्स इक्वल्स -a। लेकिन यहाँ पे क्या ये वाला पैराबोला है? नो सर। नहीं। यहाँ पर x की जगह पर कौन बैठा है? एक्स के जगह पर एक्स कामा -8a/12। x माइनस 8a/, 8a/12। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? -a के इक्वल। -a, माइनस तो लगा दिया। a कितना होता है? 4a। x के साथ सर 4x का जो मल्टीपल में होता है वो होता है। तो यहाँ पर कौन है 4x के मल्टीपल में? कौन बोलेगा? ये लिख दो, 3 3 9, 3 4 12। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4a/3 इंटू में x माइनस का 8a/12 आएगा। यहाँ से बोलो 4 इंटू में x माइनस h के मल्टीपल में कौन है? अरे a मेरे बाई समझ में थ्री नहीं ही आ रहा तो है। है। a/3 ही तो है। तो ये -a/3 के इक्वल होगा। ये बात पकड़ में आई? सर ये यस समझ में यस। ही नहीं आ रहा। अरे 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 अरे, इसको अगर कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax माइनस h आएगा। हाँ a की वैल्यू कितनी है? हाँ सही है सर, a/3। a/3। तो बस यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 7a/, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 3 2 4, 3 4 12, कितनी आ गई? 4a/12 आ गई, मतलब a/3 आ गई प्लस की। यस सर। आ गया आंसर। हाँ। और कुछ निकालना है क्या? यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अब तो क्लियर है? अभी भी नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। डायरेक्ट्रिक्स आ गई। देखो डायरेक्ट्रिक्स वहां से डायरेक्ट नहीं बोलना था इक्वल्स टू माइनस है। वो तो तब थी ना जब मेरे पास पैराबोला ये था। पैराबोला तो चेंज हो हाँ गया। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया हुआ है ना? यस सर। है ना, करवाया हुआ है। अच्छा, हाँ सेकंड चीज, एक थर्ड क्या बोला देखो। थर्ड क्या बोला? एलएलआर। एलएलआर कितना होगा? एलएलआर होता कितना है? 4 4 a 4 a। एलएलआर होता कितना है? 4a। लेकिन ये कब होता है 4a? जब जब y वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax 4ax। पैराबोला हो। तो x के मल्टीपल में जो होता है वो एलएलआर होता है। इसमें x के मल्टीपल में कौन है? 4a/3। मल्टीपल में 4a/3। हाँ, क्या बात है। तो एलएलआर कितना आया? 4a/3। नोट हो गया? एक मिनट सर। हाँ हो गया। नोट डाउन हो गया। यस सर हो गया। ऊपर थोड़ा सा, ऊपर थोड़ा, ऊपर ऊपर। नोट करो। यहाँ तक, यहाँ से है ना? थोड़ा सा नीचे, नीचे नीचे। हो गया। हो गया नोट। आगे बढ़े। यस सर। जितना भी आता है, जो भी आता है बोलो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मेरे को भी नहीं आता था, है ना? धीरे धीरे ही आता है। कोई ऊपर से भगवान के पास से पढ़ के नहीं आता है। सबको यही आता है धीरे धीरे, है ना? अभी तो तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों को अगर गलत भी तो कोई दर्द नहीं है, बोलते रहो। सर मैं तो पहली बार, असमी तो 3 बार। नहीं नहीं, उसने भी नहीं 3 पढ़ा। बार। उसने भी नहीं पढ़ा है, पैराबोला नहीं पढ़ा है। सर स्कूल में तो पढ़ाया ना। स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है वो। स्कूल में
स्कूल ऐसे ही होते हैं सबके, तुम्हारे ऐसे स्कूल नहीं है यहाँ के। स्कूल में पैराबोला पढ़ते हैं। स्कूल में पैराबोला पढ़ाया जाता है पढ़ाया जाता होगा। लेकिन ये नहीं पढ़ाते होंगे जो पढ़ा रहे हैं, है ना। जो भी आता है गलत सलत सर जो भी आता अब है तो मैं बोल। सोच रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, जेई तो देना है, लेकिन ये कॉमेड क्यू को भी देना है मेरे को, और इसमें रैंक लेके दिखा दूंगा साथ में। नहीं नहीं, ईगो पे नहीं लेना रहता है। नहीं नहीं सर, अब मैं मन कर रहा है मैं कॉमेड क्यू को भी दे दूं। ईगो पे नहीं लेना रहता है, क्योंकि जिस चीज में तुम फोकस कर रहे हो उसी चीज पे फोकस रखो, है ना। बट तुम तो कर्नाटका का स्टूडेंट नहीं है ना। अरे ऑल इंडिया सब दे सकते हैं इंडिया में। बट ये तो 7 years रहना चाहिए कर्नाटका में, अगर कोटा तो अरे क्लियर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब हो जाता है। ऐसे तो फिर तो कोई डब्ल्यू बी जेई भी नहीं दे सकता, एमएसटी सीईटी नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, तुम अपने फोकस करो, है ना। किसी के बहकावे में नहीं आना होता है ना, सबसे पहली बात। जिंदगी भर काम देगी ये बात। हाँ भाई, नोट हो गया। यस सर। अस्मित ऑर्डिनेट बोले तो आई वही एक्सिस, वही कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ एप्सिसा बोले तो। एक्स एक्स। कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब बताना क्या कह रहा है, बोलो भाई। एक सर्कल है, ठीक है भाई, सर्कल ले लिया। एक पैराबोला ले लिया, ठीक है भाई, पैराबोला भी ले लिया। इंटरसेक्टिंग करते हैं, ठीक है भाई, इंटरसेक्ट करवा दिया। कितने पॉइंट पे? 4 पॉइंट पे। अब मेरे को बताओ, इसमें क्या पैराबोला की इक्वेशन गिवन है? नो सर। नहीं गिवन है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है? नो। नहीं गिवन है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अपन एक रैंडम पैराबोला ले लें, y इक्वल्स टू 4x। यस सर। ले लिया भाई, ये लो। हमारी जेब से क्या जा रहा था? इतना तो मन में हिट करना चाहिए बात। फिर इसने क्या बोला? इसने अगला दांव खेला है कि एक सर्कल भी है जो कि इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है भाई। अब सर्कल मैं कैसा बनाऊं? सर्कल मेरे कुछ ऐसा बनेगा। हाँ। देखो, इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 points। 4 पॉइंट इसने बोले थे। हाँ ये 4 पॉइंट का नाम क्या लूं बताओ? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन को सर्कल पे किसी भी कोऑर्डिनेट को मानना होता था तो अपन क्या मानते थे? सॉरी सॉरी, पैराबोला पे। सर, मतलब कॉर्ड, कॉर्ड और ऑर्डिनेट। अगर मेरे को पैराबोला पे ये पॉइंट मानना है तो क्या मानूंगा मैं? इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोल दूं, बताओ क्या होंगे ए बी सी डी? अरे सर्कल पे किसी भी पैराबोला पे पॉइंट कैसे मानते हैं? 80 स्क्वायर कॉमा 280। हाँ। अगर 2 पॉइंट होते तो 81 स्क्वायर कॉमा 281 कॉमा 82 स्क्वायर कॉमा 282। यस सर। यहाँ पे 4 है तो क्या मानोगे? 81, 82, 83, 83। 84। तो अगर मैं इसको हाँ। ऐसे लिख दूं शॉर्टकट में, 81 मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 81 स्क्वायर कॉमा 281। BT2 हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? 82 स्क्वायर कॉमा 282। सी का AT3 मतलब C3। यहाँ तक कोई दर्द? और डी का हम्म, T4। इतने में कोई दर्द हो तो बोल लो। हम्म, नहीं। नहीं है। इसकी बोलो भैया, इसका मतलब क्या है? 84 कॉमा 284। 80 स्क्वायर कॉमा 280। 4। ये है। इसका मतलब क्लियर हो गया। अगला दांव इसने यस क्या सर। किया? इसके दांव, केवल इसके दांव सीखो। जो भी ये पासा पलट रहा है, अपन को पासा गिनना है केवल। कह रहा है इसका एल्जेब्रिक सम है ऑफ ऑर्डिनेट 0। मतलब इनका एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है हर पॉइंट का? 81 स्क्वायर, 281। 82 स्क्वायर, 83 स्क्वायर, 84 स्क्वायर, यही तो है। सर तीन। ऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट तो 281 है ना। ऑर्डिनेट बोला है मतलब वाई वाले कोऑर्डिनेट, तो 281, 282, 283, हाँ। 284 का सम 0 प्रूफ करना है। पहली बात। क्या हाँ। प्रूफ करना है? प्रूफ क्या करना है पहले तो ये बताओ। फर्स्ट, 281 प्लस
2a T1 T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इक्वल्स टू 0। ये पहले प्रूफ करनी है। ये सर यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। नहीं है। नहीं है। फिर अगला दांव, ये तो मेरा पहला प्रूफ है। सेकंड प्रूफ क्या करना है, लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दीज 4 पॉइंट। पहले पेयर को लाइन ज्वाइन करती है, ये लो ज्वाइन करवा दी मैंने लाइन। क्लियर है? यस सर ज्वाइन करवा दी। लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दीज 2 पॉइंट एंड लाइन ज्वाइनिंग अदर पेयर आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये एक अदर पेयर की लाइन ज्वाइन करेगी। ये दोनों हाँ लाइन अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूं तो ऐसे मार्केट में आएंगी। यहां तक कोई दर्द? नहीं है सर। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, इक्वली। इक्वली इंक्लाइंड है। यहां तक कोई दर्द? सर मैं तो नहीं समझ में, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होती मतलब है? एंगल सेम बनाएंगी एक्स एक्सिस से, ठीक है सर। एक्स एक्सिस से एंगल सेम बनाएंगी। क्लियर है? हाँ सर। यहां तक कोई दर्द नहीं। नहीं है। इसका मतलब अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को कोई भी दो लाइन है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन है और मेरे को अगर दो लाइन ये प्रूफ करनी है कि ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, तो मैं क्या प्रूफ कर दूं, ये बताओ मेरे को। कि मेरे को ये दोनों प्रूफ का होगा कि स्लोप, मेरे पास, हाँ हाँ बोलो बोलो। दोनों का स्लोप सेम हो। दोनों का स्लोप सेम। सेम हो। इक्वल। अगर दोनों का स्लोप सेम होगा तो क्या होगा, ये इक्वल एंगल बनाती है। इक्वल एंगल बनाती है। ये बात क्लियर है? यस सर। 100% श्योर हो? हाँ सर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाले की स्लोप अगर पॉजिटिव में आएगी तो नीचे वाले की स्लोप किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। क्यों क्लियर है? सर? अरे नहीं पकड़ में आई बात? नो सर। अरे अरे रुको रुको रुको, ये बात नहीं पकड़ में आई, ये बात नहीं पकड़ में आई। मेरे को अब एक बात बताओ, मेरे पास अगर कोई दो लाइन है, सुनना ध्यान से, ये मेरे पास है कोई दो लाइन है, दो लाइन ले लूं, ले लिया। मेरे को अगर ये इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि दोनों इक्वली इंक्लाइंड हैं, तो मैं क्या प्रूफ कर दूं कि मेरे पास ये प्रूफ हो जाए कि ये दोनों एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मेरे को एक बात बताओ, अगर दो लाइन के बीच में एंगल निकालना रहता था तो मेरे को क्या प्रूफ करना रहता था, दोनों बीच का एंगल कैसे निकालते थे अस्मित? दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है मेरे को, अगर ये थीटा निकालना है तो कैसे निकालता था टेन थीटा, अगर इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है, बोलो। टेन थीटा इक्वल टू में m1 m1, m2 हाँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 इंटू m2। यही होता है, हाँ ये तो मुझे गलत लग रहा है। यही होता है। नहीं, मुझे तो गलत लग रहा है। हाँ तो वही तो बोलना है, सुनना है तुमसे, सही वाला बोलो, ये तो जो भी ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। यही होता है। हाँ पक्का? हाँ हाँ श्योर हो? हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नहीं, हाँ चेक कर लो सर, एक मिनट चेक कर लो। वन माइनस एक्स, हाँ यही तो होता है। ऊपर प्लस तो नहीं होता है, m1 प्लस m2 अपन माइनस m1 m2? नहीं श्योर हो ना? नहीं पता मुझे अब। हाँ अरे इतना श्योर श्योर श्योर। क्लियरिटी रखो माइंड में भाई, देखो मेरे को श्योर आंसर चाहिए, अब तुम ही बोलोगे। ठीक है, सही है। कौन सा बोलो? दूसरा, पहला वाला। पहला वाला पक्का? अरे हाँ ठीक है। अच्छा अगर ये अगर चलो कुछ भी हो, अगर इन दोनों में कोई भी है, अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि इक्वली थीटा कितना है, थीटा कितना होना चाहिए, जीरो। फुली अगर जीरो। थीटा जीरो हुआ तो इसका मतलब ये दोनों एक ही लाइन आ जाएंगी। हाँ यहां तक कोई दर्द?
नहीं है सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। ठीक है, इसका मतलब मेरे को यहाँ से अगर जीरो इक्वल आएंगे तो यहाँ से M1 M2 के इक्वल आ जाएगा। हाँ। इतनी बात क्लियर? अब ध्यान से सुनना, बस इतनी बात पकड़ में आ गई, इतनी काफी है मेरे लिए, इतना ही काफी है मेरे को इस क्वेश्चन को डील करवाने के लिए, इतना ही काफी है। मेरे को भी एक बात बताओ, मेरे को भी एक बात ये बताओ कि अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों की स्लोप कितनी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सेम अगर होनी चाहिए। स्लोप दोनों की इक्वल होनी चाहिए तो कितना आना चाहिए स्लोप का? M1 M2 -1, मतलब M ऑफ AB और M ऑफ CD इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है सर। नहीं है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन को ये पॉइंट माना है 81, अच्छा मेरे को भी एक बात बताओ, मेरे पास ये पैराबोला है तो ये वाली क्या होगी? एक्सिस होगी। ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स होगी। अपन ने पैराबोला वाइज को सिर्फ 4x माना है, इसका मतलब मेरे को अगर ये 81 स्क्वायर माना है तो इसके जस्ट नीचे वाले जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। ये बात माइंड में हिट की? हाँ सर। ये बात माइंड में हिट की? अगर दोनों के हाँ y सर। कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, इसका मतलब एक की स्लोप अगर पॉजिटिव में आएगी दूसरे वाले की नेगेटिव है, क्योंकि नीचे वाले के y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये बात हाँ पसंद सही। आई कि नहीं आई? आ गई सर। नहीं आई। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्लोप इक्वल ना करके स्लोप का सम जीरो करना है तो कोई दर्द होगा? लोकल समझिए। हाँ सही है। नहीं पकड़ में आई बात? आ गई सर। अरे नहीं आई। क्लियर है ये बात? हाँ क्यों 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 मैंने ऐसा किया? क्योंकि सर अपन क्योंकि ने, क्यों, सुनो सुनो, क्यों किया अपन ने? क्योंकि अपन ने ये वाले पॉइंट जोनों का y कोऑर्डिनेट कैसा रखा है? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव रखा वही है। कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव रखा है। पॉजिटिव रखा है। 84 स्क्वायर कॉमा 284, 83 स्क्वायर कॉमा 283, यही रखा है। यस सर। लेकिन होना कैसा चाहिए था? निगेटिव। अगर निगेटिव होता, मैं अगर यहाँ निगेटिव लेके चलता, अगर मैं यहाँ ऑटोमेटिक ऐसा लेके चलता माइनस का 284 और -83 स्क्वायर कॉमा माइनस का 283, तब इनका स्लोप इक्वल आना चाहिए था। क्यों? तब अपन ने एग्जैक्ट पॉइंट मान लिया है विद साइन। लेकिन यहां पर अपन ने साइन को हिडन रखा है। अगर साइन को हिडन रखा है तो इसका मतलब m ऑफ AB जो है वो इक्वल आएगा -m ऑफ CD के। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ये नहीं आई, हटा ही देता हूँ, ये पूरी कहानी हटा देता हूँ। पॉइंट मैंने क्या माने, ये आएंगे पॉइंट 84 स्क्वायर कॉमा 2 माइनस का 284। क्लियर है ये बात? यस सर। बोलो स्लोप ऑफ AB बोलो। तुम तो स्लोप ऑफ AB बोल दो बस। कॉर्ड की स्लोप कितनी होती है किसी भी पैराबोला पे? एक कोई कॉर्ड है उसकी स्लोप कितनी होती है? 2/T1 + T2। क्या हुआ, नींद में हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं। तो स्लोप बोलो। सही है। 2/T1 + T2। क्यों नहीं बोल रहे हो? तो सर टू बाई कंफ्यूज हो रहा था। 2/T1 + T2 आएगा। हाँ। अच्छा इसकी स्लोप बोलो। यही तो है सेम। 2/T1 + T2। अरे नहीं, T3 + T4। T3 T3 + प्लस टी T4। फोर लेकिन ये माइनस के साथ आएगा। क्लियर है? अरे नहीं पता कैसे आएगा? अरे ऊपर पॉजिटिव में था, नीचे निगेटिव में था, y निगेटिव हो गया तो -y आएगा ना आगे। हाँ सर। तो m ऑफ AB कितना आया, ये आया। और m ऑफ CD कितना आया, ये आया। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों की स्लोप कैसी होनी चाहिए? इक्वल। मतलब m ऑफ AB किसके इक्वल होना चाहिए? M ऑफ CD। इसका मतलब 2/T1 + T2 किसके इक्वल होना चाहिए? -2/T3 + T4। यही तो जैसे मैं गाथा तुमको सुना रहा था लेकिन तुमको समझ में ही नहीं आई। तो यहाँ से मैं इस तरफ ले आऊँ तो कितना आएगा? 2 कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा? 1/T1 + T2।
प्लस का 1/T3 प्लस T4, यही आएगा। यस सर। ये इसको इक्वल 0 आएगा। चला मैं दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 इंटू में T3 प्लस T4, यही आएगा। यस सर। मतलब मेरे को ये दोनों में क्या प्रूफ कर दो कि मेरे दोनों तीर एक ही साथ दांव हो जाए, खेल जाए। सर डिनोमिनेटर 0। नहीं, मैं इन दोनों में मेरे को ये दोनों रिजल्ट प्रूफ करने हैं। अभी तो मैं वो लाया हूं जो मेरे को प्रूफ करना है। अगर मेरे को ये दोनों चीजें प्रूफ करनी तो मैं क्या प्रूफ कर दूं एक साथ, जो मेरे एक ही तीर से दोनों निशाने लग जाएंगे। बोलो। अरे भाई, मेरे को ये प्रूफ करना है कि इसके इक्वल 0 आना चाहिए, और मेरे को ये प्रूफ करना है इसके इक्वल 0 आना चाहिए, यही तो प्रूफ करना है। यस सर। मैं क्या प्रूफ कर दूं, मैं ये प्रूफ कर दूं कि इन चारों का सम 0 है, तो यहां से 0 हो गया। और मैं ये प्रूफ दूं इन चारों का सम 0 है, तो यहां से प्रूफ हो गया। देखो, दोनों में हाँ सेम सर। कंडीशन को प्रूफ करने से मेरा रिजल्ट हो रहा है। यस सर। इतना तो माइंड में हिट किया कि नहीं किया? अरे नहीं किया? क्लियर सर। किया सर। क्लियर है? हाँ। क्लियर है? यस सर क्लियर। बोलो भाई, आगे बढ़े। यस सर। यहां तक कोई दर्द? हम्म। श्योर। अपन को बोलो, अगर अपन को चारों पॉइंट चाहिए रहते हैं तो कैसे निकालते हैं? एक सर्कल है, एक पैराबोला है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को मिक्सअप करके, वहां से 4 वैल्यू आएंगी, वो अपन को निकालनी। लेकिन इतना लंबा काम कौन करेगा? अपन करेंगे भाई, मजबूरी है। कैसे भाई निकालोगे? सर्कल की इक्वेशन क्या पता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0, यही है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है? और स्क्वायर वाई इक्वल्स स्क्वायर 4a। इक्वल टू 4ax। यहाँ पर पटक दूं वैल्यू? हाँ। श्योर हो? यस सर। अब एक बात और थोड़ा सा स्मार्टनेस। मेरे को अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मेरे को अगर ये प्रूफ करना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर मेरे को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना होता था तो अपन क्या लेते थे? रैंडम पर 280 कमा। यही लेते थे। इसका मतलब अगर यस ये सर। मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये अगर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मैं तुमसे ये एक बात ये बोल सकता हूँ कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा? सर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है ऑन दी पैराबोला। पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? मान लिया पॉइंट को रिप्रेजेंट हाँ करेगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? करेगा सर। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसी के लिए वैलिड है कि किसी और के लिए भी वैलिड है? इसी के लिए सर पैरामीट्रिक फॉर्म। केवल और केवल इसी के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये हाँ। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इसी के केवल है, यस सर। कहीं और तो वैलिड नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात पकड़ में आई? हाँ सर। इसका मतलब मैं अगर एक बात ये कह सकता हूं क्या कि इसमें x की वैल्यू ये ले लूं और y की वैल्यू ले लूं तो कोई दर्द होगा? नहीं है सर। इसका मतलब मैं अगर यहां से ऐसा ना सॉल्व करके यहां पर y और x में सॉल्व ना करके मैं अगर इसको t में सॉल्व करूं, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में x की जगह पर 80 स्क्वायर रख दूं, y की जगह पर 280 रख दूं, तो कोई दर्द होगा? नहीं है सर। नहीं होगा। इसका मतलब अब रख के बताओ कितना आएगा? x की जगह पर 80 स्क्वायर रखोगे तो a स्क्वायर t की पावर 4 आएगा। हाँ। y स्क्वायर रखोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर आएगा। हाँ। 2gx रखोगे तो 2agt स्क्वायर आएगा। प्लस 2fy रखोगे तो कितना आएगा? 2fy। f रखोगे तो fy रखोगे तो 280, मतलब 480 बचेगा। और प्लस यस का सर। c इक्वल टू 0। यहां तक कोई दर्द? हम्म। ये तुम्हारी ये टी में 4 डिग्री की इक्वेशन लिखी है कि नहीं लिखी है?
लिखिए सर। इसके 4 रूट होंगे, T1, हाँ T2, T3, T4, यही होंगे। हाँ। 4 डिग्री की इक्वेशन में सम ऑफ रूट कितना होता है? -b/a। b कितना होता है? b होता क्या है? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x³ एक्स क्यूब। क्या इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है? नहीं है। तो 0 लिख दूं। हाँ, डिवाइड बाई ए कितना होता है? ए स्क्वायर। x²। 0 आ गया। हाँ। सम ऑफ रूट 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, सब 0, कहानी खत्म, हो गया प्रूफ। यस सर। क्लियर है ये बात? क्लियर है सर। नोट हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? हम्म, अब नीचे, हाँ बोलो। नीचे नीचे। मेरे को पता है, अन अकेडमी वाले कह रहे हैं IIT जेई का सब्सक्रिप्शन ले लो, बताओ क्या करूं, ले लूं? ले लो। क्या करूंगा लेके? सर सर आप क्यों बता रहे हैं? आपने ऐप इंस्टॉल किया क्या? पता नहीं क्यों बता रहा है मेरे को कहीं से नंबर उसको मिल गया होगा मेरा। अरे सर, आप मैसेज कर दो, मेरे को ही ले लो, मैं तो ट्यूटर हूँ। पता नहीं क्यों। मेरे को ही ले लो, ये सही है। आप उल्टा मेरे को पैसे दे दो, पैसे लूंगा। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे वो लोग। हाँ भाई, नोट हो गया। यस सर। अगला टाइटल है